पिछले 10 साल से जो है जहानाबाद ठगी जा रही है। जहां तक हम 10 साल से देख रहे हैं, ठगी जा रही है, ठगी जा रही है, ठगी जा रही है। लगभग 2016 से लेकर के अभी 2024 तक तकरीबन लाखों परिवार को हमने लाभ दिया है। संगठन के माध्यम से किसी भी परिवार, किसी भी बच्ची की शादी होती है, उसमें हम लोग आर्थिक सपोर्ट करते हैं। रोजगार संगठन के माध्यम से तकरीबन 2500 लोगों को रोजगार हमने जहानाबाद में दिया है। दिल्ली पहुंचने के 1 साल के अंदर सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। 2024 के चुनावी दंगल की शुरुआत हो चुकी है। तीसरे चरण का मतदान समाप्त भी हो चुका है और बिहार में 40 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में जहानाबाद की जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट है और हॉट सीट का कारण यहाँ से जो जागरूक जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दीपक शर्मा जी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। 2014 की बात कर ली जाए तो 2014 से देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी काबिज हैं, लेकिन लगातार जहानाबाद में जो विकास का कार्य होना चाहिए था जो आज तक नहीं हो पाया। हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी लगातार जहानाबाद क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता का समर्थन भी मिल रहा है। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल तक बिहार में या देश में जब जब चुनाव होता है और जो उम्मीदवार होते हैं, जो नेता होते हैं, जनता से वोट तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो विकास का कार्य, जो वादा निभाने की बारी आती है, कहीं ना कहीं उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। और इस बात दीपक शर्मा जी के चुनावी मैदान में कूदने के बाद लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद है दीपक जी। जिस प्रकार से जहानाबाद सीट जो है वो काफी रोमांचक मुकाबला होगा। यहाँ से वर्तमान जो सांसद है चंदेश्वर चंद्रवंशी जी है, उधर महागठबंधन की ओर से सुरेंद्र यादव जी अब चुनाव मैदान में आप भी कूद पड़े हैं और यूथ भी हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कुछ समस्या देखने को मिल रही है? बहुत सारी समस्याएं हैं सर, गिनाया नहीं जा सकता है। और क्षेत्र में हम आज से नहीं घूम रहे, 2016-17 से इस क्षेत्र में हैं और उससे पहले यहाँ बचपन गुजारे हैं, पढ़ाई लिखाई भी हम अरवल से की है। तो अभी भी देख के तकलीफ लगता है कि जो पहले था उससे भी बदतर स्थिति होते जा रहा है। उससे तकलीफ लगता है कि जहाँ से हम पढ़े लिखे, हम अपने घर को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ की जो सड़क की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, शिक्षा और नीचे गिरते जा रही है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेकर के जो है जहानाबाद से हम चुने हैं कि जहानाबाद से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए 2014 से ही लगातार यहाँ पे जो एनडीए का लगातार वर्चस्व रहा है। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की बात कर ली जाए, अरुण कुमार की बात कर ली जाए, तो यहाँ से सांसद रहे हैं। लगातार एक बड़ा क्षेत्रफल है जहानाबाद। आखिर लगातार स्वास्थ्य की बात कर ली जाए या शिक्षा की बात कर ली जाए, तो आखिर क्या कारण रहा कि चुनाव के समय उन्होंने वादा किया जनता के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो वादे पे खरे नहीं उतरे, लेकिन लोग आज भी एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम कर रहे हैं? नहीं सर, आप क्षेत्र पे घूमते होंगे तो सिर्फ बोलते हैं कि सिर्फ वादे हुए। पिछले 10 साल से जो है जहानाबाद ठगी जा रही है। जहाँ तक हम 10 साल से देख रहे हैं, ठगी जा रही है, ठगी जा रही है, ठगी जा रही है। लेकिन इस बार जहानाबाद की जनता बुद्धिमान, इस बार अच्छे जगह वोट देने जा रही है और दीपक को चुनने जा रही है। जागरूक जनता पार्टी के आप उम्मीदवार भी हैं, आप क्षेत्र में घूमे होंगे। जिस प्रकार से आप तमाम समस्याओं को अवगत करा रहे हैं, तो आखिर जो मुकाबला होगा, काफ़ी बड़े लोग हैं। महागठबंधन की बात कर ली जाए तो राजद की ओर से जो सुरेंद्र यादव है, एक बड़ी पार्टी है बिहार में, विधायक भी हैं उनके। दूसरी तरफ अरुण कुमार हैं और कहीं ना कहीं अरुण कुमार की बात कर ली जाए तो भूमियार समाज भी काफ़ी यहाँ पे संख्या रहा है। तो वहीं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं, तो कैसे मुकाबला करिएगा? वही मैंने बताया सर, इस बार जहानाबाद की जनता जात पात छोड़ करके जो उनके लिए करेगा, जो उनके लिए कर रहा है, उनको चुनने जा रही है। संगठन में रह करके लगभग 2016 से लेकर के अभी 2024 तक तकरीबन लाखों परिवार को हमने लाभ दिया है, घर घर पहुंच करके। तो वो हमारे परिवार जुड़े हुए हैं और उनको उम्मीद है दीपक से, इसलिए वो दीपक को इस बार चुन रही है। मैं जहाँ तक इस क्षेत्र को भ्रमण किया, लोगों से बात भी हमारी हुई, उन्होंने बोला कि राधा स्वामी एक संगठन है आपका, उसके माध्यम से गरीब तबकों के समस्याओं को आप निपटारा भी कर रहे हैं, सामाजिक कार्य से भी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ आपको लगता है कि अगर जनता यहाँ पे आपका साथ देती है तो कौन कौन मूल समस्या जो है उसे दूर किया जाएगा? बीपीएल हो, आवास की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, या गरीब तबके की जो बेटियाँ होती हैं शादी विवाह नहीं करवा पाते हैं, सक्षम नहीं होते उनके परिवार, लेकिन आप वहाँ पे फ्रंट पे खड़ा होने का काम करते हैं। जहाँ तक मैंने
जी जी जी, वही मैं बता रहा हूँ। संगठन के माध्यम से किसी भी परिवार, किसी भी बच्ची की शादी होती है, उसमें हम लोग आर्थिक सपोर्ट करते हैं। कोई भी वाहन लेता है उसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं 40% का। और रोजगार संगठन के माध्यम से तकरीबन 2,500 लोगों को रोजगार हमने जहानाबाद में दिया है। तो ये सारी चीज़ हम लोग देते आ रहे हैं। ये हमारे जहानाबाद के जनता ही का ही ये कहना हुआ कि सर संगठन में रह के आप इतना दे रहे हैं और सरकारी लाभ हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है, सिर्फ वादे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। जहानाबाद की समस्या जो है, अभी भी अंडरपास जो बना है, सिर्फ वादा किया गया कि मैं आऊँगा तो बना दूंगा, मैं आऊँगा तो बना दूंगा। और बहुत तमाम समस्याएं हैं, स्वास्थ्य यहाँ का जो है ठीक नहीं है। तो ये सारा काम को लेकर के जहानाबाद से हम कर रहे हैं और इसको जो है दिल्ली पहुंचने के 1 साल के अंदर सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। कार्य किया जाए। जी जी। देखिए सीधे तौर पे दीपक जी थे, लगातार इन्होंने लोकसभा क्षेत्र जो जहानाबाद का है ताल ठोक दिया और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर जनता इनका साथ देती है तो जहानाबाद में जो दीपक है, जो विकास का दीपक है, वो जलाने का कार्य करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जो जहानाबाद का लोकसभा का चुनाव होगा और जिस प्रकार से लगातार यहाँ की जनता ठगने का काम यहाँ के नेता ने किया है, कौन किसे परास्त कर पाता है और जनता किसके साथ होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि दीपक कुमार के चुनावी मैदान में आने के बाद मुकाबला और रोमांचक हो चुका है। कैमरामैन अयाज अली के साथ रोहित, नटराज, पटना।